नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक एनिमल ब्रीडिंग। एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स हैं जो कि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग, इन मतलब कोई भी चीज़ है वो आ रही है, ठीक है। इन ब्रीडिंग, तो इस इन को ना आप क्लोजनेस के साथ रिलेट कर लीजिए तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। क्लोजलेसनेस एन आ रहा है और इनब्रीडिंग में भी एन आ रहा है, तो आप वहाँ से इसको रिलेट कर लीजिए कि इनब्रीडिंग का मतलब हुआ कि जब दो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स का मेटिंग किया जाता है। इनब्रीडिंग में क्या किया जाता है, जो दो एनिमल हैं उनके एंसेस्टर्स 4 to 5 to 6 जनरेशन तक सेम ही हैं। जब उन इंडिविजुअल्स की मेटिंग की जाती है तो उसको इनब्रीडिंग कहा जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स सेम ब्रीड, यानी कि जो दो इंडिविजुअल जिनकी मेटिंग हो रही है वो सेम ब्रीड के होंगे, और 4 to 6 जनरेशन मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स एंड दे शेयर कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन तक उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन है। तो जब ऐसे इंडिविजुअल्स की मेटिंग की जाती है तो उस चीज़ को इनब्रीडिंग कहा जाता है। अब इनब्रीडिंग का एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। इसका फ़ायदा ये है कि जब इनब्रीडिंग की जाती है तो जो हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से एक्सपोज हो जाते हैं इंडिविजुअल्स में। तो जब वो एक्सपोज होते हैं इंडिविजुअल में तो सिलेक्शन के थ्रू ऐसे इंडिविजुअल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिससे हमें एकदम हेल्दी और बेटर इंडिविजुअल्स मिलते हैं। अब इस इनब्रीडिंग का एक नुकसान भी है, ठीक है, जिसमें कहा गया है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग कर दी जाती है तो क्या हो जाता है ना, होमोजाइगोसिटी क्रिएट हो जाती है। होमोजाइगोसिटी से मतलब है कि एक प्योर लाइन क्रिएट हो जाएगी। दैट मीन्स कि जो इंडिविजुअल्स क्रिएट होंगे मेटिंग के बाद उनका कह सकते हैं डीएनए स्ट्रक्चर या उनका जो जीनोम स्ट्रक्चर होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा, कोई वेरिएशन नहीं रह जाएगी, समझ रहे। तो उसको होमोजाइगोसिटी कहा गया है। तो होमोजाइगोसिटी की वजह से क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एनिमल है उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं आपके पास। चाहे आप आउटब्रीडिंग कीजिए, चाहे आउट क्रॉसिंग कीजिए, चाहे क्रॉस ब्रीडिंग कीजिए, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग क्या है। आउटब्रीडिंग जैसा हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। आउटब्रीडिंग में ना दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स की मेटिंग करवा दी जाए, ठीक है, या सेम ब्रीड के एनिमल्स हैं पर लेकिन उनके 4 to 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स की मेटिंग की जाए तो उनको आउटब्रीडिंग कहा जाता है। इनब्रीडिंग 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर वाले इंडिविजुअल्स की मेटिंग, तो उसका अपोजिट हो गया, इनका अपोजिट आउट। तो आउटब्रीडिंग में क्या होगा कि जिनके 4 to 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है उनकी ब्रीडिंग की जाए, या फिर डिफरेंट ब्रीड्स की मेटिंग कर देते हैं, ठीक है। आउटब्रीडिंग हो गया। अब है आउट क्रॉसिंग, ठीक है। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है ना, इसमें सेम ब्रीड के एनिमल्स की मेटिंग करते हैं बट दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। सेम चीज़ जो भी हमने आउटब्रीडिंग में सेकंड सिचुएशन पढ़ी, या तो डिफरेंट ब्रीड्स होंगी या सेम ब्रीड होगी पर लेकिन उनके 4 to 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आउट क्रॉसिंग भी कहा गया है कि सेम ब्रीड के एनिमल्स की मेटिंग हो रही है पर वो दोनों एनिमल्स 4 to 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें मैंने सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया है क्रॉस ब्रीडिंग का, हिजारडेल। आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हिजारडेल के बारे में पूछा जाता है। तो हिजारडेल क्रॉस ब्रीडिंग का आउटकम है, और इसमें यह भी पूछा जाता है कि किन दो ब्रीड्स को क्रॉस किया गया है। तो वो दो ब्रीड्स हैं, ये पंजाब में डेवलप हुआ था। हिजारडेल एक न्यू ब्रीड है शीप की, और इसको मतलब ये आउटकम किसका क्रॉस का है, बिकानेरी ईव्स एंड मारिनो रैम्स, ठीक है। इनकी मेटिंग की गई थी, तब हमें हिजारडेल एक नई ब्रीड मिली जो कि शिप की ब्रीड है। इसमें क्या किया जाता है क्रॉस ब्रीडिंग में, क्योंकि डिफरेंट ब्रीड के इंडिविजुअल्स की ब्रीडिंग मेटिंग की जाती है, तो दोनों ब्रीड में जो सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल से आप समझ सकते हैं कि उस एनिमल को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि परफेक्टली हेल्दी है हर वे से,
ठीक है, ताकि उसके फर्दर जो प्रोजेनी क्रिएट होगी वो भी हेल्दी हो, इसीलिए सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को सेलेक्ट किया जाता है क्रॉस ब्रीडिंग के लिए। इसमें एक और ब्रीडिंग है जिसको कहा जाता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में अभी तक हम देख रहे थे या तो सेम ब्रीड है या डिफरेंट ब्रीड है, पर ब्रीड तक ही सीमित थे। अब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हम स्पीशीज पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंटरस्पेसिफिक, स्पेसिफिक में एस है, हाइब्रिडाइजेशन में भी एस है, तो ऐसे ही स्पीशीज हैं। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्रॉसिंग की जाती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है म्यूल। म्यूल समझते हैं, खच्चर। तो म्यूल क्या है, म्यूल एक आउटकम है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें किसकी मेटिंग की गई, फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स, ठीक है। जो म्यूल है वो एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, और इसमें म्यूल को क्रिएट करने में फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स का मेटिंग किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे कि फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स की मेटिंग से म्यूल क्रिएट हुआ है, और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें डिफरेंट स्पीशीज का मेटिंग किया जाता है। अब इसी चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है MOET। आप यकीन मानिए ये टॉपिक आपको बोर्ड में, आपके क्लास में जो टेस्ट होंगे या आगे नीट में आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से, इसीलिए मैंने इसको भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एकदम इजी लैंग्वेज में, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। और स्पेशली आप इसकी फुल फॉर्म भी याद कीजिए, क्योंकि कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है कि इसको एक्सपैंड कीजिए। वहाँ पे MOET लिखा आएगा, आपको उसको एक्सपैंड करना होगा कि ये है क्या। तो MOET स्टैंड्स फॉर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रो ट्रांसफर, ठीक है। और ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, तो इसको टेक्नोलॉजी हमने इसके साथ लगा दिया है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। आपको फुल फॉर्म से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि एक्चुअली ये है क्या, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है ना, एक सुपीरियर फीमेल एनिमल सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उस एनिमल को FSH हार्मोन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ताकि वो एनिमल नॉर्मली जितना ओव्यूलेट करता है, नॉर्मल एक ओव्यूलेशन के टाइम पे एक एग रिलीज होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको आर्टिफिशियली और एक्स्ट्रा FSH उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं एनिमल में, ताकि उसमें सुपर ओव्यूलेशन हो, और वो एक ओव्यूलेशन में सिर्फ एक एग की जगह पे वो 6 से 7 या 5-6 एग एक साथ रिलीज करे। फिर क्या किया जाता है, जब सुपर ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसके बाद उस एनिमल को उसको फर्टिलाइज किया जाता है एग्स को, ईदर थ्रू नेचुरल प्रोसेस और ईदर थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या किया जाता है, हमें पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है, एग का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और वो सबसे पहले मोरुला स्टेज में जाता है, विच इज फ्रॉम 8 to 32 सेल स्टेज। तो जब आपका एग, ठीक है, जब वो इस मोरुला स्टेज में है, उस टाइम पे उस फीमेल से जिसको हमने FSH एडमिनिस्टर किया था, उस फीमेल से उन एग्स को उस मोरुला स्टेज में 8 to 32 सेल स्टेज में निकाला जाता है, और अदर सरोगेट एनिमल्स में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये प्रोसेस इसीलिए किया जाता है कि एक हेल्दी काउ, उससे क्या किया जाएगा, जल्दी जल्दी बहुत सारे ओव्यूलेशन करवाए जाएंगे, और फिर उन एग्स को लेकर दूसरी हेल्दी काउज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो MOET है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली किया जाता है जब आपको बहुत जल्दी नंबर बढ़ाना है एनिमल्स का, हर्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है। हर्ड समझते हैं, हर्ड मतलब कि जो जानवरों का झुंड है या जो आपके पास जानवर है, आपको बहुत जल्दी जल्दी उनका नंबर इंक्रीज करना है। अब एक काऊ अगर एक टाइम पे प्रेग्नेंट है तो वो इट विल टेक 9 months, है ना। पर यहाँ क्या किया गया, एक काऊ को सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है, यहाँ से हम एग लेंगे और उन एग्स को डायरेक्ट अदर काउज में इंजेक्ट करते जाएंगे, और फिर वहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो एनिमल्स का नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए भी हैं, हम एक बारी फिर इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सुपर काउ, यानी कि जो हमने एक सुपीरियर काउ या जो सुपर फीमेल हम कहते हैं, जो हमने सेलेक्ट की है, उसको हम FSH एडमिनिस्टर करते हैं फॉलिकुलर मैचुरेशन के लिए और सुपर ओव्यूलेशन के लिए। तो नॉर्मली जो एक एग इल्ड होता है, इट विल इल्ड 6 to 8 एग्स। इसके बाद क्या किया जाएगा,
जब एग रिलीज हो जाएंगे तो एनिमल को इंसेमिनेट किया जाएगा और इंसेमिनेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनको 8 to 32 सेल स्टेज में, ये आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि कितनी सेल स्टेज में उन एग्स को सरोगेट एनिमल्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इट इज़ 8 to 32 सेल स्टेज। उसको ट्रांसफ़र किया जाता है अदर सरोगेट मदर्स। और ये सब क्यों किया जाता है? MOAT से फ़ायदा क्या है? एक तो हर्ड साइज इंक्रीज होता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सेकेंडली इससे जो मिल्क की जो यील्ड है वो भी काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह अगर और बायोलॉजी टॉपिक्स में अगर आपको वीडियो चाहिए, चाहे क्लास 11, क्लास 12, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी और आपको बहुत ईजी से ईजी वे में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।